प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विसेज लॉन्च की हैं। इसके साथ ही देश के कई शहरों में 5G की सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी, जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल की हेल्प से महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों से बातचीत की। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई। ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। आज तक भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बना हुआ था, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक्टिव हो जाएंगे। जहां 2G, 3G, 4G के टाइम पर भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर कर रहा था, लेकिन अब 5G के साथ इंडिया पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड पे खड़ा हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। अभी तो केवल मेट्रो सिटीज़ में ही कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज ऑफर करेंगी। इसमें वोडाफोन आइडिया भी शामिल है, लेकिन इस कंपनीज ने अभी 5G लॉन्चिंग पर ज़्यादा जानकारी नहीं दी। एयरटेल ने 8 शहरों में 5G सर्विसेज स्टार्ट करने को कहा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के नाम शामिल है। जियो ने भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित 12 शहरों में दिवाली तक सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रखी है। 2023 तक देश की मेन सिटीज़ को नेटवर्क से जोड़ने का दावा है। अगर राजस्थान की बात करें तो अनुमान लगाकर कहा जा सकता है कि मार्च तक राजस्थान में 5G आ जाएगा। अब ये 5G है क्या? 2G, 3G, 4G, 5G, ये जो G स्टैंड कर रहा है वो है जनरेशन के लिए। 5G अब तक का लेटेस्ट जनरेशन है। 5G के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। इसके साथ ही और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर फ़िलहाल नेट की स्पीड की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया में सबसे ज़्यादा नोट की गई है 1 GB पर सेकेंड। अब हम 4G से 5G पर मूव कर रहे हैं तो इंटरनेट से जुड़ी हर चीज़ बेहतर होगी। जैसे बफरिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वीडियो कॉल्स जल्दी कनेक्ट होने के साथ ही बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्पीड बढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही अगर गेमर्स की बात करें तो गेमर्स के लिए तो ये वरदान साबित होगा। विदाउट इंटरनेट डिस्टर्बेंस के वो अपनी गेमिंग पे पकड़ अच्छी बना पाएंगे। अब हम आगे बड़े सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में होगा, क्योंकि अब जल्द ही 5G एम्बुलेंस आने वाली है। 5G एम्बुलेंस में ऑनबोर्ड कैमरा लगे होंगे, साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बॉडी कैम होंगे। एम्बुलेंस के अंदर पूरा ICU का सेटअप कर दिया जाएगा, जिससे डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे बैठे एम्बुलेंस में पेशेंट को लाइव देख पाएंगे। मतलब एम्बुलेंस इमरजेंसी वार्ड की तरह काम करेगी। इसके साथ ही बिजनेस, एजुकेशन और IT सेक्टर में हाई स्पीड के चलते कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब हम सबके दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अब जब 5G सर्विसेज स्टार्ट होने वाली हैं तो इसके लिए पहले हमें नया फ़ोन लेना होगा, फिर 5G का सिम कार्ड लेना होगा। इसके साथ ही रिचार्ज टैरिफ भी बढ़ जाएगा, तो शायद सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये डिस्कशन करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अभी जो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं क्या उसमें 5G चलेगा या नहीं। तो ये चेक करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करें और नेटवर्क मोड में जाकर देखें कि उसमें 5G अवेलेबल ऑप्शन है या नहीं। अब इसमें 5G का ऑप्शन नहीं है। अगर फ़ोन में 5G का ऑप्शन आता है तो सपोर्ट करेगा, नहीं फिर नया फ़ोन लेना पड़ेगा जो 5G सर्विसेज को सपोर्ट करे। सिम कार्ड की बात करें तो अभी के लिए आपको नया सिम कार्ड लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन स्टैंड अलोन पर काम करेगा, जिसमें 4G और 5G दोनों मौजूद हैं। इसे सिर्फ अपडेट करवाना पड़ेगा। 5G के नाम से ही लोगों को लग रहा होगा कि इसका रिचार्ज बहुत ज़्यादा होने वाला है, जिसे शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनीज ने अश्योर किया है कि जितने में आप 4G का रिचार्ज करवाते थे उसके आसपास ही 5G का टैरिफ रहेगा। आगे चलकर जब स्टैंड अलोन 5G भारत में होगा तो आपको बेटर एक्सपीरियंस के लिए 5G सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अब स्टैंड अलोन 5G और नॉन स्टैंड अलोन 5G क्या है? नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पहले से जो मौजूद 4G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में कुछ बदलाव करके इसके रिजल्ट में बेहतर स्पीड और बैंडविड्थ बढ़ा दी गई है, लेकिन लो लेटेंसी पर कम सुधार देखने को मिलेगा। यानी
नॉन स्टैंड अलोन में दोनों नेटवर्क अवेलेबल होंगे, 4G एंड 5G। वहीं अगर स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क की बात करें तो फ्यूचर में इसके लिए कंप्लीट अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जहां सिर्फ 5G सर्विसेज मिलेगी, वहां 4G अवेलेबल नहीं होगा। 5G टेक्नोलॉजी के चलते इंटरनेट की स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। मान लो कि अभी तक आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 Mbps स्पीड का यूज़ कर रहे थे, उसके जगह पर अब 1 से 2 Gbps की स्पीड मिल जाएगी। यानी आप कोई भी एप्लीकेशन, मूवी डाउनलोड करना चाहेंगे तो विद इन सेकेंड वो डाउनलोड हो जाएगी। 2035 तक 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन के योगदान का अनुमान है। यही नहीं, डिजिटल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 1 दशक में 6G सेवा भी देश में स्टार्ट करने का प्लान है। इस पर अब काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी ये बात तो साफ है कि आज तक हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते आए थे, लेकिन अब इंडिया खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में समर्थ हो चुका है। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।